वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो बेबीज़ के बारे में है, स्पेशली उन बेबीज़ के बारे में जो टीदिंग फेज़ में है अपनी। तो ये वाला वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनकी भी बेबीज़ जो है वो टीदिंग फेज़ में है या फिर टीदिंग फेज़ में आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे टीदिंग फेज़ में कब से आना शुरू हो जाते हैं। तो लगभग 6 मंथ के आसपास का समय होता है जब बच्चों के जो है वो फर्स्ट टीथ आना शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उनका दांत आता है ना, उस समय उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पहला ही क्या, जितनी बार भी उनको जो है वो दांत आते हैं उतनी बार बहुत ज़्यादा उनको ज़्यादा पेन जो है वो फील होता है और बहुत ज़्यादा वो डिस्कम्फर्ट भी हो जाते हैं। तो सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं जिनसे आप पता कर पाओ कि अब आपके बच्चे का जो है वो टीदिंग फेज़ आ चुका है। और उसके बाद कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिम्टम जो होता है वो होता है कि बच्चों का जो सलाइवा होता है, यानी कि जो लार होती है, बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, बहुत ज़्यादा टपकने लगती है। और ज़्यादातर बच्चों के सिम्टम्स जो है वो सेम ही होते हैं। तो और दूसरा ये रहता है कि चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा कि कुछ वो एकदम से बैठे बैठे भी वो रोना स्टार्ट कर सकते हैं। रात में सोते समय भी बच्चे बीच में जो है वो कई बार उठ जाते हैं। और उसके अलावा उनकी जो मसूड़े होती हैं, यानी कि जो गम्स होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। जब आप देखोगे, जब बच्चा हंसेगा या रोएगा तो आप देख पाओगे कि जो उसकी जो गम्स है उनमें सूजन आ जाती है। और उसके अलावा आसपास की जो भी चीज़ें होती है ना, वो उसको चाहते हैं कि बस उसको मुंह में डाल लें, चाहे वो आपका हाथ हो या आपका कोई कपड़ा हो या आसपास कोई भी टॉय पड़ा हो या कोई भी चीज़ पड़ी हो, वो उसको जल्दी से पकड़ के मुंह में रख लेते हैं और अपने मसूड़ों से जो वो दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनके मसूड़ों को आराम मिले, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही मेन सिम्टम है। और उसके अलावा बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का हल्का उनको फीवर रहने लगता है। थोड़ा थोड़ा आप जब छूओगे तो आपको लगेगा कि गर्म है, स्पेशली फेस पे यहाँ पर जब आप टच करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहा है। और उसके अलावा उनको लूज़ मोशन भी आने लगते हैं। कुछ बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आने लगते हैं। लूज़ मोशन आने की बेसिक वजह जो है वो टीथ निकलना नहीं होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो उनकी जो लार होती है बहुत ज़्यादा जो गिरती रहती है, तो वो कई बच्चे जो है उसको लार को वापस लेते रहते हैं। और खाना इस फेज़ में ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं, तो बस वो लार खाली जाती रहती है आपको उसके स्टमक में, जिसकी वजह से उसको जो है वो लूज़ मोशन जैसा उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये रहती है उसकी वजह। और उसके अलावा बच्चा रात में जो है वो कई बार क्रैंकी होके उठ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिड़चिड़ापन जो होता है वो होने लगता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेन जो आपको ध्यान रखना है, अपने बच्चों को जो हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप में से जो भी अपने बच्चे का ध्यान रखता हो घर पे, उसको बोलिए कि बच्चे के आसपास जो है अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखे, यानी कि सफाई रखे। उसके आसपास के जो टॉयज़ हैं या जो भी चीज़ें जिनको वो आप देख रहे हो कि वो उठा के मुंह में डाल लेता है तुरंत से, वो चीज़ें साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो आप उनके टॉयज़ जो उनको डेली देते हो, उसको डेली के डेली साफ़ करके उनको दो, जिससे कि जो भी बाहर जो जर्म से जो बैक्टीरिया हैं वो उसके मुंह में ना जाए, जिसकी वजह से जो उसका पेट में जो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ ना जाए, उसका जो लूज़ मोशन वगैरह है वो और ना बढ़ जाए। और जो भी दिक्कत होती हैं वो बेसिकली दांत निकलने की वजह से कम, और जो आसपास की गंदी चीज़ें जो बच्चे मुंह में डालते हैं उसकी वजह से ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, तो आप जो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं पहले तो उसको साफ़ रखना स्टार्ट कर दीजिए इस टीदिंग फेज़ में। ठीक है, वैसे तो हमेशा उस बच्चों के आसपास सफाई रखनी चाहिए, लेकिन टीदिंग फेज़ में स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप अपने हाथ को बहुत अच्छे से वॉश कर लो, अच्छे से हैंड वॉश कर लो हो, और उसके बाद उसको ऊपर इस तरह से उसके गम्स पे, यहाँ पे इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा मसाज दे सकते हो, बिना ऑयल के ही दे सकते हो। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा उसको रिलीफ मिलेगा। और आप अपनी एक फिंगर से उसको अंदर उसके जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर भी आप उसको थोड़ा सा टैप करोगे ना, तो भी उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बट कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, वो ये करवाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप उनको जो है वो ठंडी ठंडी चीज़ें दे सकते हो, यानी कि ठंडा खीरा हो गया, पतली स्लाइस में काट के दे दिया, बिल्कुल पतली सी स्लाइस में। ठंडी गाजर हो गई, या फिर जो केले होते हैं कच्चे वाले, आप उनको फ्राई करके दे सकते हो, हल्का सा एकदम सॉफ्ट हो जाए। जिनको बच्चे काटेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो टीथ में आराम मिलेगा। आप बच्चों को जो स्मूदी दे रहे हो वो भी ठंडी ठंडी दे सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि विंटर्स में हम ठंडा ठंडा कैसे दें बच्चों को, तो विंटर्स में आप इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए कि ठंडा ठंडा दे रहे हैं। लेकिन
लेकिन जो है वो आप उसको दे सकते हो। गाजर और खीरा तो आप उसको नॉर्मल भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको ठंडा करके ही दो। विंटर्स में स्पेशली, समर्स है तो आप ठंडा करके दे दो। अगर समर्स नहीं है, विंटर्स चल रहे हैं, तो आप उसको ऐसे ही नॉर्मल स्टिक दे दो, ठंडा बिल्कुल भी मत देना, वरना उसको उल्टा और नुकसान ही कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो स्मूदी वगैरह अगर समर्स चल रहे हैं तो आप उसको ठंडी ठंडी सर्व करो तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और उसको जो गम्स में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा आप कह सकते हो बच्चों के लिए टीदर ले सकते हो, उसमें भी आप अवॉइड करो कि आप प्लास्टिक के टीदर्स ना लो, उसकी जगह जो है आप वो जो सिलिकॉन मटेरियल के जो टीदर्स होते हैं आप वो वाले टीदर जो है वो प्रेफर करो। मैंने अपने बेबी के लिए सिलिकॉन वाले ही टीदर उसको लेके दे दिए थे 2-3, जिसको मैं डेली क्लीन करती थी और उसके बाद उसको दे देती थी, जिसको वो पूरे दिन आराम से मुंह में पकड़े रहता था, तो उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उठा के वो मुंह में डाले। तो मेरे बेबी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे बेबी का जो टीदिंग फेस था वो बहुत ही ज़्यादा टचवुड ईज़िली निकल गया। अब वो 2 साल से ऊपर का ही है, तो उसके ज़्यादातर टीथ जो है वो आ चुके हैं, लगभग 18 टीथ उसके अभी आ चुके हैं और 2 और आना बाकी रह गए हैं, तो उसके अच्छे खासे टीथ आ चुके हैं। और उसको कोई भी जब भी उसका टीदिंग फेज रहा है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उसका खुद का भी कुछ स्ट्रेंथ होगा और कुछ चीज़ें हम लोगों ने भी ध्यान रखी, जिसकी वजह से उसका जो टीदिंग फेज है वो बहुत ज़्यादा ईजिली निकल गया। उसी के बेसिस पे ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। इतने सारे टीथ उसके निकले तो कई बार उसका टीदिंग फेज आया गया, तो उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैं आपको प्योरली बता रही हूँ, ठीक है। तो जो दवाओं में जो दवा मैंने उसे दी वो सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको एक ही दवा दी थी। ये है बायो कॉम्बिनेशन 21 टीदिंग ट्रबल्स के लिए ये स्पेशली आती है, ठीक है। ये होम्योपैथिक दवा है। एलोपैथ डॉक्टर के पास आप जब भी जाओगे वो आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये दवा के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस मदर से सुना था, उसके बाद ही मैंने अपनी बेबी को ये दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। और कई जो है होम्योपैथिक डॉक्टर भी शायद उसको सजेस्ट ना करें, बट कई सारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो ये दे देते हैं। एंड आपको जो होम्योपैथिक क्लिनिक होते हैं, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे ये वाली दवा जो है वो ईजिली मिल जाएगी। कैलकोरिया फॉस्फेरिका के नाम से भी आई थिंक ये दवा ईजिली मिल जाएगी। लेकिन ये जो 21 ये 21 टीदिंग ट्रबल नाम से जो आती है ना, इसमें भी जो है वो कैलकोरिया फॉस्फेरिका दे रखा होता है उन्होंने। तो ये वाली दवा आप अगर अपने बेबी को दोगे, ये मैं उसको 2 गोली सुबह देती थी जब वो उठता था और 2 गोली रात में देती थी, ताकि उसका पूरा दिन जो है वो अच्छे से निकल जाए, उसको नींद भी अच्छे से आ जाए। जब से मैंने उसको ये देना स्टार्ट करा तो उसे रात में जो है वो उठना, जो रोते हुए वो उठ जाता था, वो उसने बंद कर दिया। मेरे बेबी में सिर्फ एक ही मुझे टीथिंग सिस्टम दिखा था, वो सिम्टम दिखा था, वो ये कि वो रात में चिड़चिड़ा के उठ जाता था और उसको ना लूज मोशन हुए, ना फीवर हुआ, ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आई, ये सब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा था। उसको सिर्फ यही था कि वो रात में कभी कभी एकदम से जब दर्द होता होगा तब बस वो उठ जाता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से उसका टीदिंग फेज निकल गया। तो मैं ये वाली दवा जैसे ही मुझे लगा कि उसका टीदिंग फेज स्टार्ट हो रहा है, चिड़चिड़ापन हल्का सा भी दिखा, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसको आई थिंक कुछ भी मुझे ये लगता है कि इसकी वजह से ही शायद उसको कोई और दिक्कत नहीं हुई। बाकी उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी होगी जिसकी वजह से उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और जब भी आप अपने बच्चों को टीदिंग फेज देख रहे हो, अगर आप उनका अच्छे से क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रख रहे हो ना, तो वो उसको डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जो है वो क्लीनलीनेस का रखना है। और उसके अलावा आप अपने बड़ों से या डॉक्टर से कंसल्ट करके ये भी उसको दे सकते हो। टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। ये सारे डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते, इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मैंने सिर्फ जो अपने बेबी के साथ करा वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं ना, वो कोलिकेट और जो है ग्राइप वाटर वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, जो कि मैंने अपने बेबी को नहीं दिया। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने उसको एक भी बार आज तक ग्राइप वाटर या फिर कोलिकेट नहीं दिया है, ऐसे ही उसका टीदिंग फेज ईजिली निकाल दिया है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी दवा है। बस मैंने उसको यही दिया और थोड़ी थोड़ी सी मसाज करी और उसको ठंडा ठंडा से आइस क्यूब्स और ठंडी ठंडी सी स्टिक्स वगैरह दी, तो जो भी कुकम्बर की और कैरेट वगैरह की, जिससे उसको ईजिली जो है वो उसका टीदिंग फेज निकल गया। उसके लिए सिलिकॉन मटेरियल की मैं टीदर भी लेके आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैं उसको बिल्कुल साफ़ करके देती थी। तो ये चीज़ें अगर आप अपने बेबी के साथ करोगे तो आई थिंक उसका टीदिंग फेज भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।
सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखकर आ रहा होगा, आप उसे टच करोगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, पेरेंटिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है अगर आपको कुछ अच्छे से टिप्स मिल जाएँ तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए और जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।